जय हिंद दोस्तों। अगर आपको भी जेटीसी में मन कर रहा है कि हम छोड़ के चले जाएं नौकरी या रिजाइन कर दें, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, फिर आप लोग बहुत ही विवेक से और अच्छे से सोच समझ के निर्णय लीजिएगा कि हमको छोड़ के जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। एक बार आपसे रिक्वेस्ट है मेरा कि ये पूरा वीडियो देख लीजिए, उसके बाद से जो भी निर्णय लेना है ये लीजिए। सबसे पहली बात करें तो ये चीज़ है कि नौकरी तो एक मिल नहीं रही है, आपको मिल गई है लेकिन आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपका मन नहीं लग रहा है, आपको घर जाने का मन कर रहा है, आप घर छोड़ के आए हैं, घर वालों की याद आ रही है, घर पे कितना सुख से रहते थे, कितना आपका रिस्पेक्ट था, कितना इज्जत से खाना पानी हर चीज़ मिलता था, लेकिन यहाँ पे हर एक चीज़ बहुत विपरीत है। आपको न सोने का ढंग से जगह है, न खाने पीने का ढंग से आपको जा कोई पूछता है, आप उठ के खुद से जाते हैं। इसके अलावा उस्ताद आपको ट्रेनिंग में ग्राउंड पे बहुत सारा मेहनत भी कराते हैं, सोशल भी करते हैं, तो परिस्थिति बिल्कुल विपरीत है। लेकिन आपको ये चीज़ समझना है, दिमाग में थोड़ा-सा आपको ये चीज़ डालना पड़ेगा कि क्यों हो रहा है, ये हमारे साथ क्यों ऐसा किया जा रहा है। एक चीज़ आपको मैं बता दूँ, चाहे आप सिपाही की ट्रेनिंग कर रहे हैं या दरोगा की ट्रेनिंग करें, सब में सेम कंडीशन होता है। ऐसा नहीं कि आप दरोगा बन गए या सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम निकाल लिए हैं, उसमें ट्रेनिंग करने जाएँगे तो आपको बहुत बहुत ज़्यादा इज़्ज़त होगा कि आप दरोगा बन के आए हैं, आपको बहुत बेड पे खाना मिल जाएगा, कुछ नहीं होता है। सेम टू सेम जैसा आपके साथ हो रहा है, वही काम दरोगा में भी होता है। तो एक चीज़ आप लोग समझिए, यहाँ पद की बात नहीं है, यहाँ बात है एक जवान तैयार करने की। आप लोगों को तैयार किया जा रहा है, ये परिस्थितियाँ बनाई जाती हैं बिल्कुल कि आप लोग को तैयार किया जा सके। ऐसा हर एक चीज़ ट्रेनिंग में एक-एक पार्ट जो चीज़ होता है बनाया गया है, वो बहुत सोच समझ के बनाया गया है कि आप लोग को तैयार किया जा सके कि विषम परिस्थिति में आप लोग को कैसे सर्वाइव करना है, कैसे डील करना है और कैसे अपने आप को वहाँ पे ढालना है रहने के लिए। इस चीज़ के लिए ये चीज़ बनाया गया है कि ऐसे ट्रेनिंग होता है। अगर चाहे सरकार चाहे या प्रशासन चाहे तो बिल्कुल अलग-अलग बैच बना के ट्रेनिंग दे सकता है, बिल्कुल आराम से दे सकता है ट्रेनिंग और कोई दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल सुला के खिलाए-पिलाएगा फिर आपको वर्दी दे देगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, जितनी संख्या है सभी संख्या को बुला ली जाती है, उनको एक साथ टोली में बाँटा जाता है, एक बैरक में रखा जाता है। यहाँ पे अगर ट्रेनिंग में ही अलाउ कर दिया जाए कि आप लोग प्राइवेट रूम ले सकते हैं, तो ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो प्राइवेट रूम ले लेंगे। बाहर 3-4 हज़ार का रूम मिल जाएगा, वहाँ वॉशरूम का दिक्कत नहीं होगा, खाने-पीने का दिक्कत नहीं होगा, सोने का दिक्कत नहीं होगा। लेकिन ऐसा अलाउ नहीं किया जाता है, कारण क्या है? कारण बस यही है कि आपको तैयार किया जा रहा है सर्वाइव के लिए। तो इस चीज़ को आप लोग समझिए कि ये ट्रेनिंग है तो ट्रेनिंग की तरह ही होगी, ना कि आपको रेस्ट दे के ट्रेनिंग होगी। एक चीज़ मेरे को बहुत अजीब लगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि मेरे इंस्टाग्राम पे, मेरे फिर जो भी यूट्यूब चैनल डाल रहा हूँ, वीडियो डाल रहा हूँ इसके नीचे या टेलीग्राम चैनल जो बनाया है, वहाँ पर देख रहा हूँ, पर्सनल में देख रहा हूँ, हर जगह कम से कम मैंने 100 रिप्लाई किया है, 100 से ज़्यादा ही होंगे, इससे कम नहीं। लड़के और लड़कियाँ क्या पूछ रहे हैं कि रिज़ाइन कैसे करें? जेटीसी में रिज़ाइन कैसे करें? आरटीसी में रिज़ाइन करें, कैसे करें? ये चीज़ पूछ रहे हैं, जिसको देख के बहुत ही मतलब अजीब लग रहा है कि बताइए, ऐसी नौकरी पाने के बाद से आप लोग ऐसा सोच रहे हैं कि रिज़ाइन कैसे करें? कुछ लड़के ऐसे हैं जो वो ये बोल रहे हैं कि मैं बिना रीज़न के रिज़ाइन करना चाहता हूँ, कोई रीज़न नहीं है, हम नहीं करना चाहते, तो रिज़ाइन का प्रोसेस बताइए आप। ऐसा कमेंट कर रहे हैं। इसको देख के बहुत ही हैरानी होती है कि इतना फ़ाइट करके, इतना रनिंग करके, हर चीज़ करने के बाद, पढ़ाई-लिखाई करने के बाद से नौकरी जब मिली, तो आप लोग रिज़ाइन के बारे में सोचने लगे। वो भी क्यों? बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं कि ये बोल रहे हैं कि नहीं, मैं ट्रेनिंग के डर से नहीं कर रहा हूँ, बस ऐसे मेरा मन नहीं लग रहा है तो नहीं कर रहा हूँ। ये चीज़ देखने को आ रही है। तो बता दूँ कि आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन होगा 1 तारीख को। 1 तारीख को जब आपके अकाउंट में सैलरी क्रेडिटेड दिखाएगा ना, वो मैसेज दिखाएगा ना, तो वो देख के एक अलग सी खुशी होगी। इस चीज़ को समझिएगा आप लोग। चाहे वो सिपाही हो या दरोगा हो, इंस्पेक्टर हो, सीओ हो या कप्तान रैंक का अधिकारी हो, कोई भी हो, ए टू जेड, अकाउंट में जब 1 तारीख को सैलरी आती है तो उसकी खुशी अलग होती है और वो चीज़ समझ में आता है कि हाँ, हमारे एक-एक मिनट का हिसाब जोड़ के मेरे को पैसा मिला है, ये चीज़ समझ में आता है।
तो 1 तारीख का आप लोग भी वेट करिए। अगर जो जितने जल्दी में है रिज़ाइन के लिए, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि 1 तारीख तक का वेट करिए और देखिए 1 तारीख को सैलरी आएगा, उसके बाद से देखिए आपका अनुभव क्या कह रहा है। उसके बाद से भी मन कर रहा है तो कर दीजिएगा, कोई रोक नहीं रहा आपको। दूसरा चीज़ ये हो जाएगा 8वाँ वेतन। इसका अगर बहुत सारे लोग जो ऐसे कॉन्फिडेंस में है कि नहीं हम रिज़ाइन कर देंगे अभी, अच्छा नहीं लग रहा है, तो दूसरा चीज़ जब दूसरी नौकरी के लिए तैयारी करेंगे, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मेरा हो जाएगा। तो मैं ऐसे बता दूँ कि ऐसी गलती भूल के मत करिएगा। आप लोग को अभी पता है अगले साल 8वाँ वेतन लगने वाला है। आपको जब दिखाई देगा कि आपके साथ वाला जो नौकरी पाया था, आप रिज़ाइन कर दिए, आपके साथ वाला जो नौकरी पाया था, उसने जब 8वाँ वेतन में जब उसका सैलरी अचानक से बढ़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा, तो आपको देख के हैरानी होगी कि अरे यार, ये तो बहुत ही अच्छा हुआ। कांस्टेबल की जॉब भले है, लेकिन इतना अच्छा सैलरी मिल रहा है 8वाँ वेतन के थ्रू। तो इस चीज़ का बहुत पछतावा होगा। तो 8वाँ वेतन को भी दिमाग में रखिए कि नहीं, सैलरी अचानक से ग्रोथ होने वाला है। तो ये आपके पास बहुत ही बढ़िया मौका है, भाग्य चल के आया है आपके पास कि आपकी नौकरी अभी लग गई है, अगले साल 8वाँ वेतन लगेगा। तो इसका लाभ उठाइए, न कि रिज़ाइन के बारे में सोचिए। कुछ रीज़न मैं बता रहा हूँ आपको, जो कि आपको थोड़ा-सा सुकून देगा कि हाँ, क्यों नहीं रिज़ाइन करना चाहिए। पहला चीज़ ये बता रहा हूँ, जेटीसी में संख्या ज़्यादा होती है और वहाँ पे अव्यवस्था होती है, व्यवस्था पूरी तरह से नहीं हो पाती। लेकिन आरटीसी में जैसे आप जाएँगे, तो आरटीसी में आपका हर चीज़ आवंटित हो जाएगा। आपका मैं बता चुका हूँ, छोटी से छोटी चीज़, जो बेड होता है जिस पे आप सोते हैं, वो भी आवंटित हो गया होगा कि हाँ, इसी बेड पे ही सोना है आपको, इसी जगह पे ही आपको रहना है, यही टोली है, यही बैरक है, हर एक चीज़ आवंटित हो जाएगा। दूसरा चीज़ ये है कि काफ़ी स्पेस होता है। एक बैरक में लगभग 14-15 बच्चे रहेंगे, तो ये भी दिक्कत नहीं आएगा कि बहुत ज़्यादा उसमें भीड़-भाड़ है या दिक्कत हो रहा है। इस चीज़ का भी फ़ायदा मिलता है। इसके अलावा आरटीसी में आप जाएँगे, यहाँ पे दोस्ती नहीं हो पाती, मेरे को पता है। जेटीसी में क्या होता है, बहुत तेज़ी में कुछ लड़के थोड़ा लेट आते हैं, कुछ ज़्यादा आते हैं, जल्दी आ जाते हैं, और संख्या जितना ज़्यादा रहेगा, एक बैरक में 100 लोग, 50 लोग ऐसे रहेंगे, तो उसमें दोस्ती नहीं हो पाती। उसमें बहुत रेयर होता है, थोड़ा बहुत दोस्ती हो गई तो हो गई, वो चल नहीं पाती। लेकिन आरटीसी में जो बैरक मिलेगा, आपका जो टोली मिलेगा, उसमें ऐसी दोस्ती होगी जो कि बचपन में आप लोग करते थे, अपने जो दोस्त होंगे बचपन के याद होंगे, सेम टू सेम उससे भी गहरा दोस्ती हो जाएगा इसमें आरटीसी में। तो जब दोस्ती हो जाएगी, तो हर एक अपना दुःख जो होता है, अपना सुख होता है, हर एक चीज़ जो आपको दंड मिला है, जो आपको प्रशंसा हुआ है, पुरस्कार मिला है, हर चीज़ शेयर करेंगे आप लोग, एन्जॉय करेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है रुक जाने का। दोस्ती जो होती है, इसमें आपस में बातचीत करते हुए लड़के या लड़कियाँ जो भी हैं, बातचीत करते हुए ऐसी दोस्ती हो जाएगी कि वहाँ पे मन लगने लगता है आरटीसी में। जेटीसी में करने के लिए भी बहुत कम चीज़ होता है। इसमें मेनली आपका अकाउंट ओपन करना, आपका जो कागज़ी प्रक्रिया है वो करना, थोड़ा बहुत आपको रनिंग वगैरह करा देना, वो भी इतना झुंड में होता है कि समझ में ही नहीं आता क्या होता है। पीटी करना, पीटी भी समझ में नहीं आता है, कुछ भी नहीं समझ आता। लेकिन आरटीसी में ऐसा नहीं होगा। आरटीसी में बिल्कुल विपरीत होगा इसके। आरटीसी में क्या होता है कि जो टोली बनती है आपकी, टोली के अलावा आपको पर डे एक नया-नया स्किल देखने को मिलता है। क्या होता है कि 3-4 दिन बाद पता चलेगा कि किसी दिन राइफ़ल उठेगी, तो राइफ़ल उठा के रनिंग करना होता है। फिर किसी दिन पता चलेगा कि कुछ अलग प्रक्रिया हो रहा है, कुछ अलग कार्य कराया जा रहा है। तो मतलब एक टास्क टाइप का होता है, वहाँ पे अचानक से सब कुछ नहीं खोल दिया जाता, धीरे-धीरे स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाता है। तो वहाँ पे बहुत ही एक्साइटमेंट होता है ये चीज़ की। कभी होता है कि जो हथियार होते हैं उनको जोड़ना और तोड़ना जो होता है, ये चीज़ सीखेंगे, आँख बंद करके उसको तोड़ेंगे, जोड़ेंगे। तो ये सब जब करेंगे ना, तो एक अलग एक्साइटमेंट होगा कि अरे यार गज़ब हम चीज़ कर रहे हैं ये चीज़। तो बहुत ही मज़ा आता है, क्योंकि अलग-अलग टास्क मिलता है, बोर नहीं होंगे आप लोग। आप लोगों के पास ये टाइम नहीं बचेगा कि आप लोग बैठ के और ये अपना मातम मनाएँ कि नहीं हम बहुत दुखी हैं, बहुत ये है, इतना टाइम नहीं मिलता। आपको 24 घंटे में 24 घंटे बिज़ी शेड्यूल रखा जाता है आपका। 1 मिनट भी आपका फ्री नहीं दिया जाता है, क्योंकि पता है, सबको पता है कि ट्रेनिंग में अगर फ्री माइंड मिल गया, तो बच्चे उल्टा-सीधा सोचेंगे। उससे बढ़िया है कि बिज़ी रखा जाए, ये भी ट्रेनिंग का एक पार्ट होता है। आपने सुना होगा कि बक्सा परेड सिखाया जाता है, कि बक्सा परेड कराया जाता है। बक्सा भी बहुत सारे लोग लेके आए होंगे।
तो ये क्यों लेके आया जाता है? हर चीज़ एक रीज़न से होता है। आप ट्रेनिंग में गए हैं तो बक्सा उठा के पता चलेगा रात में आपको तुरंत अपना बक्सा लेके ग्राउंड में आना है, बक्सा लेके दौड़ना है। तो ये सब बनाने का रीज़न ये है कि कभी वैसी परिस्थिति आ जाए, कभी ऐसा सिचुएशन आ जाए कि आपको पूरा सामान लेके तत्काल एकदम शिफ्ट होना है 2 मिनट के अंदर, तो इस परिस्थिति के लिए आपको तैयार किया जाता है। तो ट्रेनिंग में हर एक चीज़ जो भी सिखाया जाता है उसका एक मतलब होता है और इसी चीज़ के लिए आपकी ट्रेनिंग होती है कि आप लोग हर एक चीज़ के लिए मेंटली और फिजिकली रूप से तैयार रहें। इस चीज़ को आप लोग अन्यथा ले रहे हैं, क्या चीज़ कि नहीं हमको बहुत हम बोर हो रहे हैं, हम ये सोशल कराया जा रहा है, हमसे घास कटवाया जा रहा है, ये चीज़ लेके बोर हो जा रहा है। ये सब चीज़ एक टीम वर्क बनाने की भावना है कि हाँ, कोई सोशल काम दे दिया गया, उसको टीम वर्क आपका जो है उससे मजबूत हो कि टीम वर्क में काम करेंगे। पुलिस में भी आएँगे आप लोग, पुलिसिंग करना है, तो यहाँ भी टीम वर्क बहुत मायने रखता है। आप लोग को जो टीम वर्क होता है, हर एक काम टीम वर्क से होता है। कहीं पे कोई ड्यूटी लगी, कुछ किसी अपराधी को पकड़ना है, कुछ भी करना है, तो टीम वर्क ही काम आता है। तो इसलिए टीम वर्क की भावना बनाई जाती है और आरटीसी में रोज़ नए टास्क होते हैं तो बोरियत नहीं होता है, बिल्कुल आनंद आता है, मज़ा आता है उस चीज़ को करने में धीरे-धीरे। देखिए ट्रेनिंग करने में भी 2 प्रकार के लड़के होते हैं। एक लड़के ऐसे होते हैं जो कि हमेशा रोते रहते हैं। क्या होता है कि हमको क्या मिल गया, हमको ये चीज़ हो गया, हमको ये चीज़ हो गया, और हमको खाना नहीं मिला, हमको बेड पे सोए हैं, पंखा नहीं चल रहा है, गर्मी हो रहा है, सुबह उठना है, या हमको पीटी कराया जा रहा है, हमसे मेरा कपड़ा गंदा हो जा रहा है। मतलब कुछ ना कुछ उसको दुःख हमेशा रहेगा। इसको बताया जाता है, हमारे मेजर साहब बताते थे ये चीज़ कि प्रॉब्लम जो होता है, एक होता है प्रॉब्लम क्रिएटर, एक होता है प्रॉब्लम सॉल्वर। तो प्रॉब्लम एक दूसरे टाइप के बच्चे होते हैं, जो भी हो रहा है उसी में मज़ा ले रहे हैं। जो उनको जगह नहीं मिल रहा है उसी में किसी में घुस के सो रहे हैं, उसी में उनको एन्जॉयमेंट आ रहा है। ट्रेनिंग करने गए, ग्राउंड पे गए, वो पीटी कर रहे हैं, कपड़ा गंदा हो रहा है, ज़मीन पे सो जा रहे हैं, उस्ताद 4 बात बोल रहा है, सुन रहे हैं, हँस रहे हैं, वैसे करके काटते हैं। कुछ भी होता है एन्जॉय करके करते हैं। तो एक ये बच्चे होते हैं, एक होते हैं हमेशा रोने वाले। तो आपको तय करना है कि आप रोने वाले बच्चे हैं कि आप हँस के ट्रेनिंग करने वाले बच्चे हैं। एक चीज़ लेकिन आपको करना है, रो के करिए या हँस के करिए, छोड़ के नहीं जाना है आपको। इतना ध्यान रखिएगा। आपको आरटीसी के दौरान आपकी कहीं ड्यूटी भी लग जाएगी, ड्यूटी लगेगी, उसमें अलग आनंद आता है। जो वर्दी पहनेंगे उसका भौकाल देखेंगे आप लोग। दूसरा चीज़, कभी कोई टोली गलती की है, उसको सज़ा मिल रही है, आप खड़े होकर देख रहे हैं, एन्जॉय कर रहे हैं, वो अलग आनंद आता है। आप लोगों में से ही किसी को सज़ा मिल रही है कि रनिंग करो राइफ़ल उठा के, आप लोग गलती आपकी है, सज़ा कोई और पा गया, ये भी एक अलग एन्जॉयमेंट होता है। तो वहाँ पे ऐसा होता है माहौल ना कि लगता है कि हाँ, एक फैमिली है, पूरा टोटल एक ट्रेनिंग एक फैमिली है और बहुत ही आनंद आता है। लेकिन जेटीसी में ये चीज़ नहीं हो पाता, मेरे को पता है जेटीसी में ऐसा नहीं माहौल बन पाता, लेकिन आरटीसी में माहौल बन जाता है। तो जितने भी ऐसे लोग हैं जो सोच रहे हैं कि हम रिज़ाइन कर दें बिना कारण के, बिना किसी नौकरी के हाथ आए हुए, तो वो लोग वेट करें, आरटीसी तक कम से कम वेट करें, आरटीसी तक वेट करें। आरटीसी के बाद से अगर नहीं, अगर आपको मौका मिलता है तो आपको रिज़ाइन का जो आपका दरवाज़ा है हमेशा खुला रहेगा। क्या होता है कि रिज़ाइन करने में मैं बता देता हूँ कि रिज़ाइन करना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाथ में कोई दूसरी नौकरी आ जाए तब रिज़ाइन करेंगे तो अधिकारी भी खुश रहेंगे और तुरंत आपका हर चीज़ एक्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन वही बिना रीज़न के आप जाएँगे तो आपके माता-पिता को बुलाया जाएगा, आपकी शादी होगी तो आपकी पत्नी को बुलाया जाएगा, आपके पति को बुलाया जाएगा, बुला के और उनसे बयान लिया जाएगा। बहुत सारा प्रोसेस होता है तब जाके रिज़ाइन मिलता है। गाँव में भी जाएँगे, वहाँ पे भी चारों तरफ कि हाँ, ट्रेनिंग छोड़ के भाग गया, ट्रेनिंग छोड़ के भाग गया, इस टाइप का चीज़ देखने को मिलेगा। तो इतना हार्ड भी ट्रेनिंग नहीं है कि इसको इतना हार्ड आप लोग सोचिए। आपको मैं एक चीज़ मानता हूँ, घर की याद बहुत आती है, लेकिन कब तक आएगी? जब तक आरटीसी में नहीं गए हैं तब तक। जब आरटीसी में एक बार चले गए, एंट्री हो गई आपकी, आरटीसी में सब कुछ भूल जाएँगे आप लोग। वहाँ से असली ट्रेनिंग आपकी शुरू होती है और वहाँ से जो घर की याद होती है और जो दुःख पीड़ा होता है सब कुछ दूर हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे टाइम ही नहीं मिलता इस सब चीज़ के लिए। सबसे बड़ी बात ये है कि आपके पास मौका रहेगा पढ़ने के लिए। आप लोग आरटीसी कर रहे हैं, इसके बाद से ऐसा नहीं कि एक ही साल की ज़िंदगी है, इसके बाद से 1 साल के बाद भी ज़िंदगी है और आपके पास मौका रहेगा पढ़ने के लिए। इतना मौका रहेगा, हम खुद बता रहे हैं। अगर मैंने एक वीडियो बनाया अपने लाइफ़स्टाइल पे कि मैं क्या ड्यूटी करता हूँ, कितनी देर ड्यूटी करता हूँ और कितना मेरे को टाइम मिलता है। मैं जिम भी जाता हूँ, मैं वॉलीबॉल भी खेलने जाता हूँ, मैं इसके अलावा ड्यूटी भी करता हूँ और ड्रोन भी उड़ाता हूँ।
इसके अलावा मेरे पास इतना टाइम होता है कि मैं वीडियो भी बनाता हूँ यूट्यूब पे, आपका कमेंट का रिप्लाई भी करता हूँ। तो इतना टाइम अगर चाहे पढ़ना तो बहुत सारा टाइम है, ऑफिस में भी बहुत सारा टाइम है और ऐसे भी रूम पे भी टाइम है, पढ़ने चाहें तो पढ़ सकते हैं। बहुत बच्चे हमारे साथ में ही पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं बढ़िया चीज़ की। तो आपके पास ये भी मौका रहेगा हमेशा के लिए कि आप लोग तैयारी कर सकते हैं आगे के लिए। एक चीज़ और होता है, ऐसे कहीं इलाहाबाद रह के, पटना रह के तैयारी करेंगे, कहीं पे रह के आपको पैसा पापा से माँगना पड़ेगा, भैया से माँगना पड़ेगा, मम्मी से माँगना पड़ेगा, तब जाके आप रूम रेंट देंगे, अपना खर्चा देंगे, कोचिंग का फीस देंगे। अभी के टाइम में क्या है, आप लोग के पास इस सब चीज़ से आप दूर हो जाएँगे, आपके पास पैसा रहेगा, आपका हर महीना सैलरी आएगा, आप घर वालों के भी हेल्प कर पाएँगे और इसके साथ-साथ अपनी पढ़ाई भी कर पाएँगे। आप लोग ऑनलाइन इतना सारा कोर्स मौजूद है, कोई सा भी कोर्स खरीद के उससे ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं, आपके पास बिल्कुल स्टैंड रहेगा। ऐसे जितने भी लोग हैं जिनको लगता होगा कि नहीं मैं यहाँ के काबिल नहीं हूँ, मैं गलत जगह पे आ गया हूँ, मैं इससे बेटर डिज़र्व करता हूँ, ऐसा लगता होगा, तो भाई साहब आप लोग को जगह मिला है, स्टैंड एक मिला है, आपको खड़े होने की जगह मिली है बस। आप लोग यहाँ पे आइए, ज्वाइन कीजिए, आप ट्रेनिंग करिए और फिर आपके पास मौका है, आप लोग चाहे यूपीएससी लेवल तक की तैयारी कर सकते हैं, यहाँ पे इतना समय मिलता है। ऐसा आप लोग को एक मन में बैठा दिया गया है कि नहीं, पुलिस की ज़िंदगी जो होती है, पुलिस की ड्यूटी होती है, इसमें बहुत बिजी होता है, मानसिक तनाव होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो भी बताता है, गलत बताता है और ऐसे भी लोग हैं जो बिना नौकरी के ही मानसिक उलझन में रहते हैं और टेंशन में रहते हैं और ऐसे भी लोग हैं जो नौकरी करते हुए भी मानसिक टेंशन में नहीं है, अपना पढ़ाई पे फोकस करते हैं। तो आप लोग को चूज़ करना है कि आप लोग किस कैटेगरी में जाना चाहते हैं। आपके पास एक यहाँ पे है कि आप लोग की एक नौकरी लग गई, सिक्योर हो गई जॉब, दूसरा चीज़ आपके पास पैसा मिलने लगा, तीसरा चीज़ आपके पास पढ़ने का समय है, जिस चीज़ की तैयारी करना चाहें तैयारी करिए, मन से एकदम पढ़िए और जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ जा सकते हैं। अभी 2 से 3 दिन पहले की बात बता रहा हूँ, हमारा दोस्त एक है, वो रेलवे में टेक्नीशियन में हुआ था। अभी टेक्नीशियन में हुआ है तो वो छोड़ के चला गया। अभी उसने रिज़ाइन किया, रिज़ाइन करके सबको पार्टी दिया, सबको बुला के खिलाया-पिलाया, पार्टी दिया। उसका रिज़ाइन भी अधिकारी भी अच्छे से मतलब उसको बधाई दी है, बधाई देके उसका एकदम रिज़ाइन हुआ। मतलब 5 साल 6 साल बाद 19 बैच का लड़का था और 5-6 साल बाद अभी जाके रेलवे टेक्नीशियन में शायद हुआ है, तो वो चला गया। तो सोच सकते हैं कि जिसको मौका, अभी यूपीएसआई वाला जो भर्ती आया था उसमें हमारे कम से कम 9 से 10 बच्चे ऐसे दोस्त थे जो कि हो गए थे। उन लोग को गए थे, उनको भी पूरा बधाई मिला था, पार्टी दिए थे वो लोग, सब लोग एन्जॉयमेंट करके गए थे। तो ऐसे टीचर वाले में गए थे शुरू-शुरू में ही, तो ऐसा ऑप्शन खुला रहता है। ये मत सोचिए कि आपका एक बार नौकरी लग गया तो आपका हाथ-पैर बंद हो गया, नहीं आप कुछ नहीं कर पाएँगे। आपके मन में अगर लगन है, तैयारी करने की इच्छा है, तो आप लोग बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं और बिल्कुल मौका है, आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो बहुत सोच समझ के ये चीज़ चलिए, रिज़ाइन के लिए इतना जल्दी आतुर मत हो जाइए और घबराइए नहीं, आरटीसी का वेट करिए। आरटीसी तक अगर आपका मन नहीं लग रहा है तो रिज़ाइन का रास्ता हमेशा खुला रहेगा आपके पास, रिज़ाइन जब मन तब दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अभी आप लोग वेट करिए, ऐसा साथ वालों को देखिए, अपने में दुःख है तो अपने से दुखी आदमी को खोजिए कि ये तो हमसे भी बड़ा दुखी है, देखो ये कैसे कर रहा है, हमसे भी कमज़ोरी है कैसे कर रहा है, इस चीज़ को देखिए और आप लोग रुके रहिए, आरटीसी करिए, आरटीसी में आपको आनंद आ जाएगा। आप लोग को जो पढ़ाई-लिखाई या ट्रेनिंग जो होगा ना, बहुत ही एक अलग लेवल का होगा, तो उसमें आपको मज़ा आएगा। आप तैयारी करिएगा, आरटीसी में भी तैयारी करते रहिएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस में दरोगा की भर्ती जो है, ये भी बहुत जल्द आने वाली है। दरोगा की भर्ती के लिए आज न्यूज़ के कटिंग में दिया भी था कि हाँ, भर्ती आने वाली है। लेकिन मैं ये नहीं मानता जब तक नोटिफ़िकेशन ना जाए तब तक मैं नहीं मानता न्यूज़पेपर कटिंग को। ऐसा भी मैं मानता हूँ कि नेक्स्ट ईयर आए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन जितना लेट आए उतना आपके लिए बेटर है, क्योंकि आप लोगों को तैयारी करने का समय उतना अच्छा मिल जाएगा। तो मिला-जुला के आप लोग वेट करिए, अभी छोड़िए मत इस चीज़ को। जितने भी भाई या बहन जो आतुर हैं कि नहीं रिज़ाइन करना है, तो वो लोग वेट करें आरटीसी का, आरटीसी के बाद से रिज़ाइन करना होगा, करिएगा। एक बार सोच समझ के फैसला लीजिए, आपके पास खुद दिमाग है। बाकी अगर आप लोग कमेंट करेंगे कि रिज़ाइन प्रोसेस क्या होता है, ट्रेनिंग के दौरान रिज़ाइन प्रोसेस क्या होता है, तो मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूँगा कि रिज़ाइन प्रोसेस क्या होता है, कैसे क्या होता है, हर एक चीज़ का स्टेप बाय स्टेप गाइड कर दूँगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।